मेरा नाम मेघना है और मैं शहर के एक ऑफिस में काम करती हूँ। मुझे शहर की भीड़-भाड़ और बिजी लाइफ मुझे बहुत कम पसंद है। मुझे ज़्यादातर सुनसान जगहों पर और हरी-भरी जगहों पे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मुझे ऑफिस से छुट्टियाँ मिलती थी तो मैं अपने गाँव में ज़्यादातर अपना समय बिताया करती थी। मेरा गाँव शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और मुझे वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक हादसे के बाद मैंने वहाँ रहना ही छोड़ दिया। एक बार की बात है, मैं काम करते करते बहुत थक गई थी। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी लेके शहर से बाहर अपने गांव में रहने के लिए चली गई थी। मुझे घर पहुंचते पहुंचते लगभग शाम के 5 बज चुके थे और लॉन्ग ड्राइव करने की वजह से मैं थक चुकी थी। मेरी खुद की अपनी प्राइवेट कार है और मुझे ही चलाना पड़ता था, तो इसीलिए मैं बहुत थक चुकी थी। मैं घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी गाड़ी घर के सामने पार्क किया और जाकर सीधा रूम में जाकर सो गई। उस दिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने खाने के लिए भी कुछ पका लूं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव किया था आज। मैं अपने रूम में सोई ही थी कि तभी अचानक मेरी गाड़ी का सायरन की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैं झट से उठी और मैंने खिड़की से अपनी गाड़ी को देखा तो मेरी गाड़ी का इंडिकेटर जल रहा था और सायरन ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। मैंने चाबी ढूंढकर उसे बंद किया और मैंने देखा तो सब नॉर्मल था, कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा। उसके बाद मैं वापस आकर अपने रूम में सोने लगी। अभी कुछ देर हुए ही थे कि दोबारा मेरी गाड़ी का सायरन बजने लगा। उस समय मुझे नींद बहुत आई थी, तो मैंने सोते सोते ही अपनी गाड़ी का सायरन बंद कर दिया। अब इस बार थोड़ा नॉर्मल था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सब खामोशी पहले ही जैसे थी। 15 से 20 मिनट हुए ही होंगे कि दोबारा वो मेरी गाड़ी का सायरन बजने लगा। ये मेरी गाड़ी का सायरन बजने का मतलब तीसरी बार था। अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो है। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन 3 बार सायरन बजना, कुछ तो गड़बड़ है। मैं जाकर अपने खिड़की के पास पर्दे के पीछे से मैं अपनी गाड़ी को देख रही थी। मेरी गाड़ी का जो सायरन था वो बज रहा था। मैंने रिमोट से सायरन को बंद किया और वहीं से अपनी गाड़ी को देख रही थी। तभी मेरी आंखों ने कुछ ऐसा दृश्य देखा जिनको देखकर मेरे हाथ पांव वहीं पर जम गए। एक लंबा चौड़ा आदमी झाड़ियों से निकलकर वो मेरी गाड़ी के पास आता है और गाड़ी के अंदर में देखकर उस गाड़ी को नॉक करता है, और जब सायरन बजने लगता है तो भागकर उसी झाड़ियों में फिर छिप जाता है। उसके हाथ पांव इतने लंबे थे कि वो इंसानों से कहीं अलग था। वो आदमी उस चांदनी रात में काफ़ी भयानक लग रहा था। उस समय मैं इतनी डर गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ से अपने रूम तक जाऊँ। लेकिन मैंने किसी तरह हिम्मत करके मैं अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गई और मैं बत्ती को ऑन करने ही वाली थी कि तभी मेरी नज़र खिड़की पर गई। मैंने देखा वही आदमी मेरी खिड़की पर चिपका हुआ था और वो अंदर की तरफ देख रहा था। जितना मैंने सोचा था ये आदमी उससे भी ज़्यादा भयानक था। उसके लंबे लंबे नाखून, उसके शरीर में बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी आँखें। उसका चेहरा एकदम काला राख जैसा था और उसकी आँखें एकदम सफ़ेद। उसके नाक के जगह पर 2 बड़े बड़े गड्ढे थे और उसके मुंह के तरफ से दोनों बड़े बड़े दांत निकले हुए थे। वो बहुत ही भयानक लग रहा था। वो मुझे देखता कि इससे पहले मैं सोफे के पीछे जाकर छुप गई। अब मुझे समझ में आ रहा था कि उस गाड़ी के सायरन के बजाने का मतलब क्या था। वो गाड़ी का सायरन बजाकर अपने शिकार को बाहर लाना चाहता था, लेकिन वो नाकाम रहा, इसीलिए वो अब घर में आ रहा है। मैं सोफे के पीछे छिपी और एकदम डरी हुई थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं सोच रही थी कहीं उसने मुझे देख लिया तो मेरा क्या हाल करेगा। मैंने धीरे धीरे चिपके से उस सोफे के पीछे से मैंने उस भेड़िए को देखा तो भेड़िया अब धीरे धीरे गेट की तरफ जा रहा था और जाकर उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने गेट को अंदर से बंद किया हुआ था तो इसीलिए वो खुल नहीं रहा था। जब वो गेट नहीं खुला तो एक बहुत बुरी सी आवाज़ उसने निकाली। उसकी आवाज़ इतनी बुरी थी कि मानो मेरे शरीर के रोए रोए खड़े हुए थे। अब मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा था। मैं उसी सोफे के पीछे छुपी
मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैं क्यों आई यहाँ पे, और वहीं पे मैं रोए जा रही थी। थोड़ी देर बीतने के बाद अब माहौल पहले की तरीका बिल्कुल शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब कुछ ना हो। मैंने चुपके से उस खिड़की की तरफ देखा तो वो हैवान वहाँ से चला गया था और गेट भी अब पहले ही जैसा था। मैं चुपके चुपके उस खिड़की के पास गई और मैंने गेट की तरफ देखा तो अब वो गेट के पास भी नहीं था। मैं दौड़ते हुए ऊपर वाली फ्लोर पर गई और खिड़की के पास से बाहर गाड़ी की तरफ देखने लगी तो वहाँ पर भी कुछ नहीं था। चांदनी की वो रोशनी पूरी हर जगह पे फैली हुई थी। अब खतरे का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन मैं तो पहले ही अंदर से डर चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी से अपना ज़रूरत का सामान लिया और मैं अपनी गाड़ी की तरफ गई और मैंने गाड़ी का गेट खोलकर उसमें बैठ गई। मैं वहाँ अब एक पल भी रहना नहीं चाहती थी और मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके शहर की तरफ चल दी। मैं उस समय बहुत डरी हुई थी। मैं सोच रही थी कहीं रास्ते में ना वो मिल जाए, लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि पूरे रास्ते मुझे कोई नहीं मिला। मैं शहर में अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद मेरे जान में जान आई और मैंने ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी और बार बार वही बातें मुझे मेरे मन में रिपीट हो रही थी। अब लगभग सुबह के 5 बजने वाले थे और मुझे उलझन मची हुई थी, तो मैंने रेडियो ही ऐसे अपनी तसल्ली के रेडियो ऑन कर दिया। मैं रेडियो सुनी ही रही थी कि तभी उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी। उसमें बताया गया कि गांव की 2 लड़कियां रात को लापता हुई थी और उनकी लाश अब नदी के किनारे पड़ी हुई है। उनकी मौत ऐसी रहस्यमयी तरीके से हुई थी जिसका पता अभी तक किसी ने लगा नहीं पाया। उनके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, सिर्फ उनके गले पे किसी 2 चीज़ के घुसने के निशान थे और उनके बॉडी से पूरा खून गायब था। इतना सुनने के बाद मुझे सब पता हो गया कि वो कौन था। हालांकि इस बात को अब लगभग 5 साल हो चुके हैं, तब से मैंने उस गांव में दोबारा गई नहीं